नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नवीन टॉपिक के साथ। वो है आपके ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में अपन बात करने वाले हैं कि सर ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत क्या है, नवीकरणीय स्रोत क्या है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, अपरंपरागत ऊर्जा संसाधन। लेकिन बच्चों सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूं कि सर ऊर्जा किसे कहेंगे अपन। चलिएगा, तो ऊर्जा किसे कहेंगे अपन, तो ऊर्जा संसाधन किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग एक बार यहां पे कि सर ऊर्जा संसाधन होते क्या हैं। चलिएगा देखते हैं अपन। तो ऊर्जा संसाधन की बात करोगे बच्चा तो ध्यान रखिएगा, वे स्रोत ऊर्जा, वे स्रोत जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। जिनका उपयोग किस लिए किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है बच्चे। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, उसके बाद पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग एनर्जी के लिए किया जाता है, इन्हें कहते हैं अपने ऊर्जा संसाधन। हाँ जी, क्या कहा जाता है? ऊर्जा इसे कहा जाता है। और बचपन से ही अपन पढ़ते हुए आ रहे थे कि सर ऊर्जा किसे कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता की अगर अपन बात करते हैं तो कार्य करने की क्षमता भी क्या है? एक तरीके से ऊर्जा है, कि जिसमें कितनी क्षमता है वो भी क्या है? एक तरीके से एनर्जी है। अब जानते हैं अपन कि ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण अपन करने वाले हैं। चलिएगा, तो ऊर्जा संसाधन में अपन देख रहे थे यहां पे कि सर ऊर्जा की परिभाषा जो है मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि ऊर्जा किसे कहेंगे। अब ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण अपन करते हैं बच्चा। तो ध्यान रखिएगा कि सर ऊर्जा संसाधन दो टाइप से अपन देखते हैं। एक तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं, और एक कौन से होते हैं बच्चा? गैर परंपरागत होते हैं। एक कौन से होते हैं? गैर परंपरागत होते हैं। चलिए देखते हैं अपन कौन कौन से हैं परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ठीक है, चलिएगा। तो यहां पर बात करूं मैं कि सर एक तो बात करने जा रहे हो आप परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन। ठीक है, एक जो आ जाएगा आपके वो आ जाएगा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ऊर्जा संसाधन। तो एक तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन आ जाएगा और एक आ जाएगा आपके गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ठीक है ना। चलिएगा, अब बात की जाए कि सर इस ऊर्जा में, परंपरागत ऊर्जा में अगर आपसे पूछा जाए कि सर भारत में कौन कौन से राज्य जो हैं प्रथम स्थान रखते हैं, अगर आप लोगों से ऐसा पूछ लिया जाए तो चलिए, और पूछा भी जाता है बच्चा। ठीक है, अगर ऐसा पूछ लिया जाए आप लोगों से तो जल विद्युत, तापीय विद्युत, कोयला। पहले तो यहां पे ध्यान रखो, जल विद्युत में कौन सा स्थान है भारत में? प्रथम राज्य कौन सा है? जल विद्युत, तापीय विद्युत। ठीक है, तापीय विद्युत। उसके बाद में कोयला। ठीक है ना। अब इनमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? कोयला, गैस, ताप, कोयला, गैस आ जाएगा बच्चा। ठीक है ना। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तेल है, आणविक ऊर्जा है, और तेल है और आणविक ऊर्जा। ठीक है, इनमें बात अपन यहां से कर रहे हैं। चलिएगा, अब देखो यहां पर बात करें अपन कि सर यहां पर बात करें तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि जल विद्युत के मामले में पहला राज्य कौन सा है भारत का, यानी कि भारत का अगर बात करें अपन तो पहला राज्य कौन सा है भारत में? प्रथम स्थान कौन सा रखता है? तो पंजाब का प्रथम स्थान है। पंजाब का क्या है? प्रथम स्थान है। जबकि राजस्थान का स्थान यहां पे याद रखना है आपको, राजस्थान का स्थान। ठीक है ना, याद लो, राजस्थान का स्थान। ठीक है, और पहला राज्य कौन सा है?
आपका पंजाब है, और राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो 8वां स्थान है बच्चा। राजस्थान का नहीं, जल विद्युत में तो 13वां स्थान है, 13वां स्थान, 13वां स्थान आएगा। जल विद्युत में कौन सा आएगा आपका, 13वां स्थान आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। ताप विद्युत में महाराष्ट्र का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का पहला स्थान है। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है, महाराष्ट्र का पहला स्थान है। और राजस्थान का स्थान हो जाएगा 7वां स्थान, 7वां स्थान। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। महाराष्ट्र, ठीक है ना, तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। कोयला में भी महाराष्ट्र, राजस्थान का 6ठा स्थान, कोयला में भी कौन सा आएगा, महाराष्ट्र ही आएगा। ठीक है ना, महाराष्ट्र ही आएगा बच्चा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, चलेगा। और राजस्थान का जो स्थान आएगा वो आएगा 6ठा स्थान आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपन यहां पे, तो ये आ गया आपका महाराष्ट्र, चलेगा। अब देखिए अपन आगे की बात अपन करते हैं। तो यहां पर आप लोगों को पता है कि गुरुजी अगर बात करें अपन, तो यहां पर देखोगे कि सर महाराष्ट्र का कौन सा स्थान हो गया सही, महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। हाँ जी, महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। लेकिन 6ठा स्थान किसका है, 6वां स्थान किसका है, राजस्थान का है। 6वां स्थान किसका है, राजस्थान का है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। गैस में गुजरात का पहला स्थान है, राजस्थान का 8वां स्थान है। गैस में गुजरात का प्रथम स्थान है, ठीक है ना, और राजस्थान का 8वां स्थान है, 8वां स्थान है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तेल की बात करोगे तो तेल की अपन बात नहीं कर सकते साहब, तेल के मामले में अभी जो है आप लोगों को छोड़ देना है। आणविक ऊर्जा की बात करूं तो पहला स्थान तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। पहला स्थान जो है तमिलनाडु का है, ठीक है ना, पहला स्थान तमिलनाडु का है। और राजस्थान का जो स्थान है वो 5वां है। राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है, वो है आपके 5वां स्थान है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए, ये 2025 के अनुसार अपन ने ये यहां पे देख लिया है कि सर राजस्थान का कौन सा स्थान आ जाएगा, तो राजस्थान का आ जाएगा आप लोगों का, ये खाली छोड़ना है आपको, ठीक है ना। चलिए, तेल का खाली छोड़ना है, तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलेगा, उतार लीजिएगा, उतार लीजिएगा। अब गैर परंपरागत की बात अपन करेंगे, यहां से गैर परंपरागत की बात करेंगे। यहां तक जो है आप लोग जो हैं इन्हें अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग देखोगे तो चलिए, ये ऊर्जा के मामले में आप लोगों के, चलिए चलिएगा। अब देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को कि सर जल विद्युत में पंजाब का पहला स्थान है भारत में, राजस्थान का 13वां है, ठीक है ना। उसके बाद में तापीय विद्युत में आप लोगों की बात करें अपन तो महाराष्ट्र का पहला स्थान है, ठीक है ना। कोयला में महाराष्ट्र का पहला स्थान है, राजस्थान का 6ठा है। गैस में नहीं है साहब, गैस में राजस्थान का 8वां स्थान है, गुजरात का पहला है। और आणविक ऊर्जा में जो अगर बात करें अपन तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आणविक ऊर्जा में ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु का पहला है और राजस्थान का 5वां स्थान है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिएगा, अब देखते हैं अपन आगे की बात अपन करेंगे यहां से। चलिएगा, गैर परंपरागत की बात कर लेते हैं। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास है, ठीक है ना। तो यहां पर बात करूं मैं कि सर गैर परंपरागत की बात अपन कर रहे हैं। गैर परंपरागत तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा आप लोग, सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ठीक है ना। सौर ऊर्जा आ जाएगी आप लोगों के, बिल्कुल गुरुजी। सौर ऊर्जा जो है इसमें भी राजस्थान का प्रथम स्थान है भाई। राजस्थान का जो है बच्चा वो कौन सा स्थान है,
प्रथम स्थान है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर आ जाती है आपकी पवन ऊर्जा आ जाएगी, पवन ऊर्जा आ जाएगी, पवन ऊर्जा में भी राजस्थान का स्थान देखेंगे अभी अपन, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। बायोमास आ गई, फिर आ गई बायोमास, बायोमास ऊर्जा आ जाएगी, बायोमास ऊर्जा आ जाएगी यहां पे, ठीक है ना। फिर आ जाएगी आपके बायोगैस आ जाएगी, ये भी क्या है, गैर परंपरागत है, बायोगैस आ गई आपके, ठीक है ना। ये भी कौन सी ऊर्जा है, गैर परंपरागत ऊर्जा है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों को। भूतापीय ज्वारीय ऊर्जा, एक और ऊर्जा है भूतापीय, भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। चलिएगा, अब अगर अपन देखते हैं यहां पे कि सर भारत में अगर प्रथम स्थान की बात करें अपन, तो देखना यहां पे भारत में और राजस्थान में, ठीक है ना। तो भारत में सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान प्रथम है, राजस्थान प्रथम आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। कौन सा आ जाएगा, राजस्थान है प्रथम आ जाएगा आप लोगों का, तो यहां क्या आ जाएगा, प्रथम आ जाएगा राजस्थान, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। पवन ऊर्जा के मामले में गुजरात आएगा सबसे पहले, गुजरात आएगा भाई। पवन ऊर्जा के मामले में कौन सा राज्य आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। और राजस्थान का जो स्थान है वो है पांचवा स्थान, पांचवा स्थान आ जाएगा राजस्थान का। कौन सा स्थान आ जाएगा बच्चा, पांचवा स्थान आ जाएगा राजस्थान का। बायोमास महाराष्ट्र का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का प्रथम स्थान आ जाएगा बायोमास में, महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है आ जाएगा बायोमास में। और ये जो है ये 11वां स्थान है इसका, 11 राजस्थान का कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी। बायोगैस, तो बायोगैस को खाली छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। भूतापीय ज्वारीय ऊर्जा, इनको भी आप लोग खाली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखो ज्यादा उत्पादन नहीं है इनसे, ठीक है ना। तो आप लोग तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास का याद रखो गैर परंपरागत में, और परंपरागत में याद रखो जल विद्युत, तापीय विद्युत और कोयला। ये तीन इंपोर्टेंट है, ये तीन इंपोर्टेंट है बच्चा, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है, ठीक है ना। ये तीन इंपोर्टेंट चीजें हैं जो अपन को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलेगा, अब देखिएगा इस प्रकार से ये ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण अपन ने किया परंपरागत और गैर परंपरागत में। कैसे किया है बच्चा, परंपरागत और गैर परंपरागत में अपन कर चुके हैं। अब ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे अपन, तो ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, अनवीकरणीय और नवीकरणीय, दोनों टाइप के होते हैं। चलिए देखते हैं अपन, चलिएगा। तो यहां पर जल विद्युत में पंजाब का पहला स्थान है, ये प्रथम, राजस्थान का 13वां। ये जो भारत में लिखे ने प्रथम है, ये सब फर्स्ट में है, ठीक है ना, ये फर्स्ट, ये भी फर्स्ट आ जाएगा, ये भी फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, तो ये सब प्रथम स्थान पर आ जाएंगे आप लोगों के। चलिएगा, अब बात करते हैं अपन आगे की कि सर ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, ठीक है ना, ऊर्जा संसाधन। और ऊर्जा संसाधन जो होते हैं, ऊर्जा संसाधन ये दो प्रकार के होते हैं साहब, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिन्हें पुनः यूज में लिया जा सकता है, अनवीकरणीय जिनका दोबारा से यूज में ले पाना मुश्किल है, ठीक है ना। चलिए उन्हीं की बात अपन यहां से कर रहे हैं, चलेगा। अब देखते हैं अपन कि सर ऊर्जा संसाधन की बात करें अपन, अनवीकरणीय, ठीक है ना, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन।
अनवीकरणीय या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। चलिए अब इनकी भी बात अपन यहां से कर लेते हैं कि सर ये क्या है, ठीक है ना। तो ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, अनवीकरणीय, ठीक है ना। तो यहां पर देखोगे अगर बात की जाए कि सर इनमें कौन कौन से आएंगे, तो परंपरागत है ये कौन से हैं, परंपरागत हैं, परंपरागत हैं। जबकि इनकी बात करूंगा मैं तो ये आ जाएंगे आपके गैर परंपरागत, गैर परंपरागत, परंपरागत और गैर परंपरागत। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। चलिएगा अब बात करूं मैं, जल विद्युत है, जल विद्युत इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलेगा अब देखते हैं अपन कि सर आगे की बात अपन करते हैं। तो यहां पर राजस्थान में वर्ष 1950 में, ठीक है ना, राजस्थान में क्या स्थिति थी, तो ध्यान रखिएगा यहां पे लिख रहा हूं राजस्थान में, राजस्थान में वर्ष 1950 में, वर्ष 1950 में ध्यान रखिएगा 15 लघु बिजली घरों की, 15 लघु बिजली घरों की स्थापना हो चुकी थी, हो चुकी थी। तो अगर बात की जा रही है यहां पे राजस्थान वर्ष 1950 में कुल 15 लघु बिजली घरों की स्थापना हो चुकी थी। ध्यान रखिएगा जिनसे, जिनसे ध्यान रखना, जिनसे, जिनसे 13.27 मेगावाट बिजली का उत्पादन, बिजली का उत्पादन होता था। जिनसे कितना बिजली का उत्पादन होता था, 13.27 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है कि सर कितनी हो चुकी थी। तो ध्यान रखें 15 लघु बिजली घरों की स्थापना हो चुकी थी। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह बात आपको ध्यान रखनी। दिसंबर 2025 तक अगर अपन देखते हैं कि सर दिसंबर 2024 तक बढ़कर, ठीक है ना, दिसंबर 2025 तो अब आया, अब आएगा नया आंकड़ा, दिसंबर 2024 तक ऊर्जा क्षमता बढ़कर, ऊर्जा क्षमता बढ़कर ध्यान रखना 26,325.20, 26,300, ध्यान रखना 26,325.20 मेगावाट हो गई हैं, हो गई हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सर कितनी हो गई है। तो ध्यान रखना आप लोग कि सर ये हो गई 26,325.20 मेगावाट हो गई हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी कि किसमें कितना उत्पादन है। चलिए देखते हैं किसमें कितना उत्पादन है, ठीक है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं, एक नंबर लगा लेते हैं। चलिएगा यहां पर अपन जो है एक नंबर लगा लेंगे, एक नंबर हो गया उत्पादन क्षमता प्रतिशत में। उत्पादन क्षमता जो है यहां पर अपन को ध्यान रखनी है, प्रतिशत में भी याद रखनी है, उत्पादन भी याद रखना है। एक तो उत्पादन भी याद रखना है, उत्पादन भी याद रखना है, और ध्यान रखिएगा प्रतिशत में भी याद रखना है, प्रतिशत में भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलेगा
उत्पादन भी याद रखना है और प्रतिशत में भी याद रखना है बच्चा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है कि सर ऊर्जा, ऊर्जा किस किस की ऊर्जा की बात कर रहे हैं अपन, चलेगा। तो एक नंबर पे सबसे पहले आप लोगों के सामने आती है कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हैं अपन, तो सौर ऊर्जा को देख लेते हैं सबसे पहले। तापीय ऊर्जा कोयला वाली, सबसे पहले बात करूं तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ठीक है ना। और तापीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं अपन, तो ध्यान रखिएगा ये किससे मिलेगी अपन को, कोयला से, ये कोयला वाली है, ठीक है ना, कोयला वाली तापीय ऊर्जा। और इसकी अगर बात करते हैं तो 13,488.37 मेगावाट इसकी, 13,488.37 मेगावाट है ये, ठीक है ना। 13,400, देखो डेटा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 488.37 मेगावाट है ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है कि सर कितनी मेगावाट है, 13,000, ठीक है ना, 488। और 51 प्रतिशत में 51.27 मेगावाट आ जाएगा, प्रतिशत में कितना आ जाएगा, 51.27 मेगावाट के लगभग ये आंकड़ा आप लोगों का आता है, 51.24 के लगभग आता है ये आंकड़ा, चलिएगा 24 के लगभग आ जाएगा। फिर दूसरी ऊर्जा की बात करेंगे अपन, फिर दूसरी ऊर्जा की बात कर लेते हैं अपन, तापीय ऊर्जा, वो गैस पर आधारित है, तापीय, तापीय ये किस पर आधारित है, तापीय ऊर्जा, ये गैस पर आधारित है, ये गैस पर आधारित है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तापीय 600.50 मेगावाट, 600.50 मेगावाट इसकी आ जाएगी, ठीक है ना, इसकी आ जाएगी 50 मेगावाट, ये ज्यादा नहीं है बच्चा, ये 2.38 के लगभग है, कितनी है, 2.28 के लगभग है, ये है 2.28 के लगभग आ जाएगी, ठीक है ना, ये परसेंटेज में आ गई, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर 3 नंबर पे बात कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, चलिए फिर 3 नंबर पे देख लेते हैं कि सर ये तापीय हो गई। जल विद्युत की बात कर लेंगे अब अपन, जल विद्युत की बात कर लेंगे अब अपन, ठीक है ना, जल विद्युत। और जल विद्युत जो है अगर इसकी बात करते हैं 1757.95 है, ये कितनी है, 1757.95 मेगावाट है ये, 1757.95 मेगावाट है, ये कितनी है, ये 6%, लगभग 7 तक पहुंच जाएगा आंकड़ा, 6.67% आ जाएगी, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। ये जल विद्युत हो गई आपकी। आणविक ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, हाँ बच्चा आणविक ऊर्जा। अब ये तो क्या है, आंकड़ा देखना पड़ता है, देखो क्योंकि ये आप लोगों को मैं बता दूं ये अपडेट होता है, ये अपडेट होता है बच्चा, इसलिए ये देखना पड़ता है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। आणविक ऊर्जा, आणविक ऊर्जा से जो बिजली बन रही है वो बन रही है साहब 456.74, वो बन रही है 456.74 मेगावाट, मेगावाट बन रही है, बन रही नहीं बन रही, 456.74 मेगावाट बन रही है। और लगभग ये कितनी है, 1.75 है, ये कितनी है, 1.75% है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये 4 ऊर्जा तो हो गई, अभी और बता रहा हूं आगे, चलिएगा देखते हैं, चलिएगा अब आगे की ओर बात करते हैं। आणविक हो गई, पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं। अब कितनी हो गई, 4 हुई, 5 हुई, 4 हो गई। अब पवन ऊर्जा की बात, पवन ऊर्जा की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, पवन ऊर्जा। और पवन ऊर्जा जो है, ये जो बिजली उत्पादित होती है पवन ऊर्जा से, वह है 4414.12, वह है 4414.12 मेगावाट आ जाएगी, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, 4414.12 मेगावाट आ जाएगी। और परसेंटेज में देखोगे तो 16.77% आ जाएगी, 16.77% आ जाएगी पवन ऊर्जा से। सौर ऊर्जा की बात कर लेते हैं अब, सौर ऊर्जा की बात कर लेते हैं अब, ठीक है ना, सौर ऊर्जा, ठीक है। अब सौर ऊर्जा की अगर बात कर लेते हैं अपन,
तो ध्यान रखना बच्चा कि सर सौर ऊर्जा जो है ये 5482 मेगावाट है, 5482 पॉइंट, ठीक है ना, 0.64 मेगावाट है, 64 मेगावाट आ जाएगी। और ये है 20.82%, कितना है 20.82% आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सौर ऊर्जा भी हो गई आप लोगों की। बायोमास अब बच रही है बच्चा, बायोमास, बायोमास तो ये कितनी है 124.85 मेगावाट है बायोमास, ठीक है ना, 124.85 मेगावाट है। और ये जो है प्रतिशत में ये ज्यादा नहीं है, ये 0.47% आ जाएगा, 0.47% आ जाएगा। तो ये टोटल मिलाकर जो है वो है 26,325.20 मेगावाट है भाई। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, 26,325 मेगावाट आ जाएगी, 20 मेगावाट, 0.20 मेगावाट ऊर्जा क्षमता आ जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये ऊर्जा क्षमता से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट थे साहब, क्योंकि नवीन अपडेट जो डेटा होता है वो पहले ही लिखाना पड़ता है बच्चा, ठीक है। नवीन अपडेट जो डेटा होता है वो पहले ही लिखाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को कि सर बायोमास की भी बात अपन ने यहां से कर ली है, ठीक है, बायोमास की भी बात अपन ने यहां से कर ली, पवन ऊर्जा की भी कर ली है, चलेगा। अब देखो साहब, अब देखो ये टोटल जो आ जाएगी आपकी, ये टोटल कुल जो आ जाएगी, कुल अगर मैं लिख लेता हूं यहां पे तो कुल 26,325.19 मेगावाट के लगभग आएगी, 19-20 के लगभग ये आ जाएगी। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कुल क्या है, ये कुल उत्पादन क्षमता है। चलिए यहां तक उतार लो, चलिए ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1950 में 15 लघु बिजली घरों से सिर्फ 13.87 मेगावाट बिजली उत्पादन होती थी। दिसंबर 2026 में ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई, इतनी लगभग हो जाती 26,325। चलिए अब देखते हैं साहब कि सर संस्थान, ऊर्जा संस्थान, प्रमुख संस्थान, तो यहां टॉपिक डाल रहा हूं मैं संस्थान, टॉपिक डाल रहा हूं बच्चा संस्थान, ठीक है। चलिए अब संस्थान की बात अपन यहां से कर रहे हैं कि सर परंपरागत ऊर्जा के लिए कौन कौन से संस्थान काम कर रहे हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं परंपरागत ऊर्जा, ठीक है ना, परंपरागत ऊर्जा, ऊर्जा और परंपरागत ऊर्जा के लिए जो संस्थान काम कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले RSEB की बात करूं मैं, ठीक है ना, सबसे पहले नंबर पे आ जाता है यहां पे RSE और B, ठीक है ना, राजस्थान स्टेट विद्युत बोर्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है ना, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हिंदी में याद रखो आप लोग, हिंदी में याद रखना है आप लोगों को कि सर राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, बिजली बोर्ड, राजस्थान राज्य बिजली या विद्युत बोर्ड, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। सर इसकी स्थापना भी ध्यान रखिएगा आप लोग, स्थापना ध्यान रखना है आपको, स्थापना, तो इसकी स्थापना होती है जुलाई 1957 में। मुख्यालय कहां है सर इसका, मुख्यालय अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो मुख्यालय कहां है, तो वह है जयपुर में है। मुख्यालय कहां है बच्चा इसका, जयपुर में है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है,
चलिएगा। इसका मुख्यालय कहां आ जाएगा? जयपुर में आ जाएगा। इसका कार्य क्या है? चलो कार्य देख लेते हैं अपन, कार्य क्या है इसका। तो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि सर ये क्या काम, राजस्थान में विद्युत उत्पादन व नियंत्रण करना, राजस्थान में विद्युत उत्पादन व नियंत्रण करना, राजस्थान में विद्युत उत्पादन व नियंत्रण करना, राजस्थान में विद्युत उत्पादन व नियंत्रण करना ही क्या है? इसका कार्य है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है, ठीक है ना। तो राजस्थान में विद्युत उत्पादन व नियंत्रण करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए तो लिख लिया यहां पे आप लोगों ने, चलिए बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट बोर्ड है, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं अपन, तो केंद्र सरकार द्वारा वर्ष, ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1998 में, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1998 में विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम पारित किया गया। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सर विद्युत नियामक अधिनियम, ठीक है ना, आयोग अधिनियम, ये पारित यहां पर किया जाता है। कब की बात है? 1998 में ये किया जाता है, किया गया, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा, ध्यान रखिएगा, जिसके तहत, हाँ, राज्य ने एक बोर्ड बनाया जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा 2 जनवरी 2000 को, 2 जनवरी 2000 को, भैया याद ही रखना, ये 2 जनवरी 2000 को एक आयोग बनता है, राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग, राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया, तो जिसके तहत राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना, यह गठन किया जाता है। चलिएगा, अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए कि विद्युत नियामक आयोग का गठन 2 जनवरी को किया जाता है, इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, 2 जनवरी 2000 को किया जाता है, ठीक है ना। राज्य सरकार द्वारा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना बच्चा, राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 1999 में वर्ष 1999 में, उतारते जाओ आप लोग साथ के साथ, चलिएगा, उतारते जाइएगा बच्चा,
साथ के साथ वर्ष 1999 में राजस्थान राज्य विद्युत क्षेत्र सुधार, राजस्थान राज्य विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम पारित किया। राजस्थान राज्य विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम क्या हो जाता है, यहां पर पारित किया गया। ठीक है ना, ये बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। ठीक है ना, अधिनियम पारित किया गया जिसे 1 जून 2000 को लागू किया जाता है। चलिए, जिसे 1 जून 2000 को, चलो ये भी लिख लो आप, जिसे 1 जून 2000 को लागू किया गया। तो लागू कब होता है ये? 1 जून 2000 को ये क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है कि 1 जून 2000 को ये क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। इस अधिनियम के तहत ध्यान रखना 19 जुलाई को क्या होता है, इस अधिनियम के तहत, ठीक है ना, 19 जुलाई 2000 को, ध्यान रखिएगा, 19 जुलाई 2000 को RSVBG का विभाजन कर, ठीक है, RSEB का विभाजन कर 3 कंपनियों में बांटा गया। तो RSEB का विभाजन कर 3 कंपनियों की स्थापना की गई या 3 कंपनियों में बांटा गया। कंपनियों की स्थापना की गई, एक ही बात है, विभाजन कर, ठीक है ना, 3 कंपनियों की स्थापना की गई, ठीक है ना। तो RSEB का विभाजन कब हो जाता है बच्चा? 19 जुलाई को हो जाता है, 19 जुलाई 2000 को हो जाता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलिएगा, तो तीनों कंपनियों के नाम अपन लिखेंगे यहां से, तीनों कंपनियों के नाम अपन लिखने वाले हैं यहां से। चलिएगा, तो देखते हैं यहां पे, चलिए अब देखते हैं यहां पे कि सर कौन कौन सी कंपनियां हैं जो यहां पर वर्क कर रही हैं। देखते हैं, राजस्थान में अगर बात की जाती है तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम है एक, तो ठीक है, 2 तो वितरण है, 3 कंपनियां हैं साहब यहां पे, ठीक है ना। चलिएगा, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान चलिए, तो राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम, तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम,
पहले वितरण की बात नहीं, विद्युत उत्पादन निगम, एक ही बात है, उत्पादन भी आएगा वितरण भी आएगा, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, चलेगा। तो विद्युत उत्पादन निगम, विद्युत उत्पादन, पहले इसको लिख लो, उत्पादन निगम, निगम, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये कहां है, इसका मुख्यालय कहां है, ये जयपुर में है गुरुजी, ये कहां है, जयपुर में है, चलिएगा, ये जयपुर में है। अब देखते हैं अपन कि सर ये तो कहां आ गया, जयपुर में आ गया, विद्युत उत्पादन निगम जयपुर में, ठीक है। चलिए दूसरी जो है आप लोगों की वह है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम। तो ये कहां है साहब, ये भी जयपुर में ही है, इसका मुख्यालय भी कहां है, जयपुर में ही है। प्रसारण और उत्पादन दोनों ही कहां है, जयपुर में। प्रसारण और उत्पादन दोनों ही कहां है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जयपुर में ही है ये। अब देखते हैं साहब राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, ये भी जयपुर में ही है। अब जयपुर विद्युत वितरण निगम अब आएगा आप लोगों का, ये तीन निगम है, जयपुर विद्युत वितरण निगम, अजमेर विद्युत वितरण निगम और जोधपुर विद्युत वितरण निगम, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पे देखते हैं जयपुर, जयपुर विद्युत विद्युत वितरण निगम, निगम, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं साहब, फिर कौन सा आएगा, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिख लो, जोधपुर लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम, ठीक है ना। फिर आ जाएगा आप लोगों का अजमेर, अजमेर विद्युत विद्युत वितरण निगम, ठीक है ना। तो ये तीन निगम है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। गुरुजी इसमें कितने जिले आते हैं, तो 12 जिले आते हैं, 12 जिले। जोधपुर में 10 जिले आएंगे, 10 जिले आते हैं, ठीक है ना। और अजमेर में 11 जिले आते हैं, 11 जिले आते हैं, 11 जिले आते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिए ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है कि सर ये इतने जिले इसमें आते हैं। चलिए तो यहां तक आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि सर ये चीजें आपके समझ में आ रही होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है थोड़ा टॉपिक जो है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एग्जाम में इससे चीजें पूछी जाती हैं, एग्जाम में इससे चीजें पूछी जाती हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो जयपुर वितरण, जोधपुर वितरण और अजमेर वितरण आप लोगों को याद रखना है। चलिएगा अब बात करने जा रहा हूं यहां पे गैर परंपरागत की। चलिए अब बात करने जा रहा हूं बच्चा गैर परंपरागत की बात अपन यहां से कर लेते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ठीक है। अब गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के लिए जो एजेंसियां काम कर रही है उनकी बात करेंगे अपन। जैसे सबसे पहले एजेंसी की बात करूं मैं यहां पे, तो आती है आपकी रेडा, REDA, रेडा साहब। इसकी स्थापना जो होती है, स्थापना की बात करूं मैं तो स्थापना होती है 1985 में होती है।
1985 में इसकी स्थापना होती है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। चलिए, ये रेडा, ठीक है ना। अब साहब इस संस्था की बात करोगे आप लोग तो इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसका मुख्यालय कहां है? जयपुर में है। चलिएगा, तो मुख्यालय जो है इसका कहां है? जयपुर में है। जयपुर आ जाएगा, ठीक है ना, जयपुर आ जाएगा। ये क्या है? राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, ठीक है ना। राजस्थान, इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप, राजस्थान एनर्जी ऑफ डेवलपमेंट एजेंसी, राजस्थान एनर्जी ऑफ डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की है रेडा, जिसे बोला जाता है, रेडा जिसे बोला जाता है। और साहब ये काम क्या करती है? कार्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ऊर्जा संसाधनों की खोज, ऊर्जा संसाधनों की खोज प्लस संभावना व्यक्त करने का काम करती है कि यहां पर सबसे ज्यादा क्या है? ऊर्जा की संभावनाएं हैं। तो ये इसका क्या है बच्चा? ये इसका कार्य है। ये इसका क्या है बोलो? कार्य आ जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये रेडा 1985 में स्थापित होती है, जयपुर इसका मुख्यालय है, राजस्थान राज्य ऊर्जा विकास एजेंसी है, ये राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी है। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। चलिएगा, अब देखते हैं साहब, अपन आगे की ओर देखते हैं। तो अब आती है आप लोगों के RSPCL, ठीक है ना, RSPCL। अब ये क्या है गुरुजी? इसकी भी बात अपन कर लेते हैं। राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, हाँ, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। इसकी अगर बात कर लेते हैं अपन, तो राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये, लिमिटेड आ जाएगी, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कार्य क्या है? विद्युत उत्पादन करना है इसका। कार्य क्या है इसका? तो एक ही काम है साहब, विद्युत उत्पादन पर फोकस करना इनका काम है। तो कार्य क्या है? विद्युत उत्पादन करना। कार्य क्या है इसका? तो वो ध्यान रखना आप लोग, विद्युत उत्पादन करना, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है। चलेगा, अब साहब ये इसका मुख्यालय कहां है? तो इसकी स्थापना भी ध्यान रखिएगा आप लोग। स्थापना, तो स्थापना जो होती है वो होती है 1995 में, ठीक है ना। मुख्यालय जो है इसका, मुख्यालय आप लोगों से पूछ लिया जाए, मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां है? तो सबको पता है जयपुर में है। इसका मुख्यालय जो है वो सबको पता है कहां है? जयपुर में है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए, तो ये हो गई RSPCL, RREC। अब बात करने जा रहा हूं RREC की, बात कर लेते हैं अब। RREC, चलो क्या है गुरुजी? RRE और C, ठीक है ना।
RREC की बात कर लेते हैं अपन, चलिएगा। तो ये क्या है बच्चा, चलिए RREC। तो राजस्थान है, अगर बात करें अपन, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, एनर्जी कॉरपोरेशन, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन है ये, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखें। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम क्या है ये, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, इसकी बात अपन यहां से कर रहे हैं साहब। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की बात यहां से करते हैं, चलिएगा। तो ये जो है ये कब बनती है, चलिए ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसकी स्थापना जो होती है, स्थापना और एक इसका मुख्यालय, स्थापना की बात कर लेंगे अपन, और एक बात कर लेंगे भाई मुख्यालय की बात कर लेंगे अपन। तो इसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को होती है, 9 अगस्त 2002 को होती है। मुख्यालय जो है वह कहां है, जयपुर में है। मुख्यालय जो है इसका वह कहां है, आपके जयपुर में है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, चलिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है लिख लीजिएगा, फिर आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं, चलिएगा। फिर आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं, यहां तक जो है आप लोग उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को। RSPCL है, RREC है, दोनों ही याद आप लोगों को रखने पड़ेंगे, ठीक है, चलिए। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं आप लोगों को, चलिए। तो उतार लिया क्या आप लोगों ने, उतार लिया होगा, चलिए। अब बात आ रही है बच्चा, यहां पर एक और संस्था है जिसकी बात अपन यहां से कर लेते हैं, वह है आपकी रेरा, ठीक है ना, रेरा, ठीक है ना। अब जो बात करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं रेरा की। गुरुजी ये रेरा क्या है, चलिए इसे भी समझते हैं अपन, रेरा क्या है। तो रेरा की बात अपन कर लेते हैं यहां से, राजस्थान ऊर्जा नियामक प्राधिकरण, राजस्थान ऊर्जा नियामक प्राधिकरण, राजस्थान ऊर्जा नियामक प्राधिकरण की बात अपन कर रहे हैं। और 2 जनवरी 2000 को ये बना था, अभी बताया था मैंने, इसकी स्थापना की बात अपन ने पहले कर ली थी सर। 2 जनवरी 2000 को ये बनता है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। 2 जनवरी 2000 को ये बनता है, और इसका मुख्यालय कहां है, सभी का जयपुर में है। तो मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात अपन कर लेते हैं, तो वह कहां है बच्चा, तो वह है आप लोगों का जयपुर में है, ठीक है ना। तो मुख्यालय कहां है, जयपुर में है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलो, अब ये क्या काम करता है, तो इसके साथ मल्टीपल काम है इसके, फिर भी ध्यान रखिएगा, मेन कार्य याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य में बिजली कंपनियों, राज्य में बिजली कंपनियों को
मान्यता मान्यता प्रदान करना तो राज्य में बिजली कंपनियों को एक तो ये क्या देता है, मान्यता प्रदान करता है। ये बात ध्यान रखना, बिजली कंपनियों पर नियंत्रण भी एक संस्था करेगी। बिजली कंपनियों में नियंत्रण स्थापित करना ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिजली उत्पादन कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित करना इसका क्या है, बोलो, काम है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी है, ठीक है। चलिएगा, तो नियंत्रण, बिजली कंपनियों में नियंत्रण स्थापित करने का काम किसका है, इसका भी है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलेगा, बिजली की कीमतों का निर्धारण करना इसी का काम है। बिजली की कीमतों का निर्धारण करना बिजली की कीमतों का निर्धारण करना भी इसी का काम है बच्चा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सर ये जो है आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी थी रेरा, राजस्थान ऊर्जा नियामक प्राधिकरण। तो इसे जो है आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, फिर आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं। चलेगा, अब देखते हैं अपन कि सर ये जो कंपनियां हैं उनकी बात आप लोगों ने करी कि सर पहले भी विद्युत उत्पादन कंपनी आई थी। सबसे पहले अपन चले थे ऊर्जा संसाधन में, परंपरागत है, गैर परंपरागत है। परंपरागत में देखा तो आपने जल विद्युत, तापीय, कोयला, पहले से ही अपने पास गैस है, आणविक है, तेल है, ठीक है ना। ये आणविक ऊर्जा, ये कौन सी ऊर्जा, आप लोगों के आणविक ऊर्जा हो जाएगी। अच्छा से लिख देते हैं इसे, आणविक ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का किस किस में कौन सा स्थान है, इधर देख सकते हो आप लोग। पंजाब का पहला स्थान है, जल विद्युत में, तापीय विद्युत में महाराष्ट्र का पहला है, कोयले में महाराष्ट्र का पहला, गैस में भी गुजरात का, आणविक ऊर्जा में तमिलनाडु का, और राजस्थान का तो 5वां 13वां स्थान है। फिर उसके बाद 7वां स्थान आ जाएगा, 7वां स्थान आ गया राजस्थान का, ठीक है ना। फिर 6ठा स्थान आ गया, फिर 5वां आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 8वां स्थान आ गया। सौर ऊर्जा में राजस्थान का प्रथम, पवन ऊर्जा में गुजरात का प्रथम, 5वां इसका आ जाएगा राजस्थान का। बायोमास में महाराष्ट्र का प्रथम, 11वां इसका आ जाएगा राजस्थान का। फिर आपने ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, अनवीकरणीय, जिन्हें पुनः यूज में नहीं लिया जा सकता, नवीकरणीय जिन्हें यूज में लिया जा सकता है, जिन्हें पुनः यूज में लिया जा सकता है, पुनः उपयोग में लिया जा सकता है, ठीक है ना। अनवीकरणीय जिन्हें पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। जबकि नवीकरणीय पुनः यूज में लिए जा सकते हैं, ये बात आपको अच्छे तरीके से बता दी मैंने। वो 1950 में 15 लघु बिजली घर थे जिनमें 13.27 मेगावाट बिजली मिलती थी। 2024 में 26,325.20 हो गई हैं। किसमें कितनी है ये मैंने आप लोगों को बता दी है, टोटल भी आ गई है। चलेगा, फिर संस्थान आ गए परंपरागत के। राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जिसका गठन जुलाई 1957 में होता है और जयपुर इसका मुख्यालय है। इसका गठन होता है 1 जुलाई 1957 को होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कार्य राजस्थान विद्युत उत्पादन और नियंत्रण करना है, ठीक है ना। केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 1998 में विद्युत नियामक आयोग का अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत 2 जनवरी को 2000 को राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया। तो ये लाइन पहले अंडरलाइन कर ली थी अपन ने, ठीक है ना। और आरएसईबी बोर्ड जो आता है 19 जुलाई 2000 को आता है। 3 कंपनियां स्थापित की गई। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम है, ये तो निगम है, और वो आगे की कंपनियां हैं, ये वितरण, ये तीनों कंपनियां हैं। ये बात आप लोगों को
ध्यान रखनी है। गैर परंपरागत में संस्थाएं पड़ी अपने, रेडा राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी आ जाती है, ठीक है ना। फिर RSPCL राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आ जाता है, ठीक है ना। विद्युत उत्पादन करना इसका काम है। स्थापना 1995, मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ठीक है ना, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम आ जाएगा 9 अगस्त 2002 को, और मुख्यालय कहां है, जयपुर में है। रेरा राजस्थान ऊर्जा नियामक प्राधिकरण, स्थापना 2 जनवरी 2000 को, मुख्यालय जयपुर में है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। कंपनियों को मान्यता ये देती, कंपनियों पर नियंत्रण ये करती, और बिजली रेटों को भी ये निर्धारित करती है कि किसको कितनी कीमत पर बिजली मिलेगी। व्यावसायिक बिजलियां जो है, मतलब व्यावसायिक तौर पर बिजली प्रदान की जाती है, तो निर्धारण करने का काम जो है वह किसका है, वो आपकी रेरा का है, ठीक है ना। तो याद रखना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट एपिसोड में लेकर आ रहा हूं प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, तो उसका एपिसोड जो है दूसरे वीडियो में लेकर आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ परिचय बताया मैंने, आगे का अब आएगी आगे की इंपॉर्टेंट संपूर्ण बातें। तो बने रहिएगा ताज के साथ, करते रहिए अपनी तैयारी को मजबूत। जय हिंद, जय भारत।